हुई आँखें नम और ये दिल मुस्कुराया कि साथी कोई भूला याद आया नहीं। नमस्कार साथियों, दिव्यांश क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, इसको देखिएगा, आज हम छूट पढ़ाएंगे। छूट किस तरह से होता है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन करने के बाद, ये 2 क्वेश्चन हम करेंगे तो उसके बाद हम छूट पढ़ाएंगे। 2 क्वेश्चन हो जाने के बाद छूट देखिएगा किस तरह से हम छूट, कई विधियों से हम छूट को बताएंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत यूजफुल होगा। और सिद्धस के साथ देखिएगा, जो पेपर में आने की संभावना रहेगी 95% हम बताएंगे। साथियों, छोड़ के मत जाइए, एक बार देख लीजिएगा। अगर हमारा जो भी पढ़ा रहे हैं अच्छा लगेगा तो आप उसको देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, जो मर्जी कहे। ध्यान दीजिए, कहा गया ए ने एक सामान को 25% लाभ पर बेचा, दूसरे ने उसी सामान को 25% लाभ पर बेचा, तीसरे ने उसी सामान को 25% लाभ पर बेचा। ध्यान दीजिए, चौथे ने यदि अंकित मूल्य 250 रुपये हो तो पहली मूल्य क्या होगी। कहने का मतलब है 25% लाभ, 25% का मतलब होता 25/100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4, 1/4। यहाँ पर देखिए 25% लाभ पर बेचा, तो जब कभी भी सीपी होता है ये लाभ होता है। ध्यान दीजिए, तो हमेशा क्या होता 25% लाभ का मतलब ये जुड़ जाता, हमेशा परसेंट ये जो होता है इसमें जुड़ जाएगा, विक्रय मूल्य होता है। बेचा मैंने विक्रय मूल्य, 25% लाभ बेचा, विक्रय मूल्य तो हुआ, विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा, +4 बराबर 5। तो यहाँ पर भी, यहाँ से पहले 4 था क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य 4 से 5 हो गया, एक बार ये हो गया, फिर दूसरे बार 4 से 5 हुआ, फिर उसके बाद तीसरे बार 4 से 5 हुआ, एक बार, 2 बार और 3 बार। कहने का मतलब 4 चौक 16 चौक 64, 55 25 पंजे 125। लेकिन कहा है यहाँ पे कि 250 रुपया हो जाता है, तो 125 का मतलब 250 हो गया, तो 1 का मतलब 2 हो गया, 1 का मतलब 2 हो गया, 64 का मतलब हो गया 2 चौक 8 और 2 छक 12, 128। साथियों, इस तरह से लगाएंगे, एकदम एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। ध्यान दीजिए, इस तरह से पेपर से बाहर नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन को हम बताएंगे अच्छे तरीके से। ए ने एक सामान को 20% लाभ पर, ए ने एक सामान को 20% लाभ पर बी ने सी को 15% हानि पर बेचा। यदि अंतिम मूल्य 408 हो तो पहला मूल्य। जब कभी भी अंतिम और पहला की बात करेगा तो हम इसमें क्या करेंगे, इसी तरह से टिक लगाएंगे। जब कभी भी अंतिम या पहले की बात करेगा, क्योंकि अंतिम ये हो, पहला ये होता, अंतिम ये होता है। लेकिन अगर बात करें कि बीच वाले का, तो बीच वाला को हम अलग से लगाएंगे, तो उसको हम बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक समान मूल्य को 20% लाभ पर बेचा बी ने सी को। अब ध्यान दीजिए, अंतिम मूल्य कहा है तो हमेशा 20% का मतलब होता है, 20% का मतलब होता है 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। लाभ हो रहा तो हमेशा जुड़ेगा, जब कभी लाभ होगा तो 5 में 1 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। 15% है हानि का, 15% का मतलब होता है 15/100, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 20 से कितना हो गया, घटेगा, 20 में से 3 गया, 17 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 20 पंजे 100, 17 छक्का 102, ठीक। अब यहाँ पर 102 हो गया। अब कह रहा अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य ये है, प्रथम मूल्य ये है, प्रथम मूल्य ए है और अंतिम मूल्य ए है, ये अंतिम मूल्य है, मूल्य। अब ये कहा है 402 का मतलब, यहाँ पर 102 का मतलब 408, तो एक का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका मतलब 408, तो एक का मतलब 4 हो गया। ध्यान दीजिए, एक का मतलब 4, तो कितना पूछा है 100 का मतलब, 100 बराबर कितना हो गया 400। इस तरह साथियों लगाएंगे, कोई भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा।
ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो साथियों आपको कोई डाउट होगा तो बताइएगा। अब हम बताते हैं डिस्काउंट, छूट। छूट हमेशा किस पर दिया जाता है? ध्यान दीजिए साथियों, हम आपसे बताना ये चाहते हैं कि अगर छूट, जब कभी छूट कभी भी मिलती है, यदि छूट कभी भी यदि हमें प्राप्त होता है तो अंकित मूल्य पर। कहने का मतलब साथियों कि जब कभी भी हमें छूट प्राप्त होता है अंकित मूल्य पर। क्यों अंकित मूल्य पर? क्योंकि जब कभी भी आप मार्केट में जाते हैं, RS लिखा रहता है 100 रुपये, कहते हैं भैया इस पर हम कितना रुपया दे? 100 रुपया मत लो, 70 रुपया ले लो, 80 रुपया ले लो, 80 रुपया ले लो। तो दुकानदार कहता है कि चलो ठीक है 80 ही रुपया दे दो। लेकिन अगर हम 80 रुपया लेके जाए, दुकानदार क्या कहता है? 100 रुपया का है, उस पर 100 रुपया लिखा रहता है, लेकिन आप उसे 90 रुपया दे देते हैं, कहते हैं 90 रुपया है, 90 रुपया ले लो। तो दुकानदार कहता चलो ठीक है 90 ही रुपया दे दो। दुकानदार अगर 90 रुपया दे दिया सामान, तो कहते हो आप हमको 10% छूट दिया। ये क्या कहते हैं? इन्होंने हमको 10%, 100 का अगर निकालेंगे 90 का परसेंट होगा 10, 10 अंतर कितना? 10 कहाँ से? 100 से कै परसेंट? 100, 0 0 कट गया, कहते हो 10% हमको दुकानदार छूट दे दिया। लेकिन दुकानदार कितने में खरीदा है उसको भी तो हमें पता होना चाहिए। अगर दुकानदार इतने में नहीं खरीदा होगा, क्योंकि छूट तो दे देगा, कन्फर्म नहीं है। यहाँ पर 80 में खरीदा है कि न, यहाँ पर ध्यान दीजिए 70 में कि 80, मान लो यहाँ पर 70 में खरीदा है, तो 70 में इसका सेलिंग प्राइस हो गया 70 रुपया। अब 70 से यहाँ पर कितना छूट दिया? 70 से 90, यहाँ पर 70 से 90 कितना छूट हुआ? 20, तब भी 20 रुपया कमाया, तब भी 20 रुपया इन्होंने कमाया। तो यहाँ पर ये हो गया कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस मैंने क्रय मूल्य, ये हो गया मार्क प्राइस, MP जिसे कहते हैं, ठीक। ये हो गया छूट, ये होगा छूट हमें, ठीक। तो यहाँ पर इस तरह से लगाना। अब कैसे इसे प्राप्त करना है ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब छूट परसेंट निकालने के लिए तीन तरीका है, तीन तरीका है। पहला नंबर सूत्र से निकलता है, पहला x प्लस वाई माइनस XY/100, ठीक। ध्यान दीजिए ये भी एक सूत्र से लगता है, x प्लस वाई माइनस Y/100। ध्यान दीजिए दूसरा सूत्र से लगता, दूसरा क्या है? दूसरा आपको हम बताते हैं कि A अगर हम 5% का छूट देते हैं तो क्या करेंगे? 5% का हम लिख सकते हैं 5%, और 20% का छूट देंगे तो 5% को क्या लिखेंगे? 5/100 लिखेंगे, 5/100 लिखेंगे। तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 20%। यहाँ पर 20%, 20/100 लिखेंगे, 20 एक कम 20, 20 पंजे 100। कहते हैं हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या कहते हैं, क्या होता है कि हमेशा घटता, ये क्या है? अंकित मूल्य से मानते हैं, ये हमेशा लाभ मानते हैं। तो ये घटेगा तो 20 में से 1 कम होगा, कितना होगा? 20 में से 1 कम होगा 19 होगा। ये 5 में से 1 कम होगा 4 होगा। तो साथियों 20 पंजे 100 हो गया, 19 चौक 76 हो गया। अंतर कितना है? अंतर कितना है? अगर अंतर कर कह दें 26 का है, 24 का है, अंतर कितना? 24 का बटे 100 गुणे 100 कर दें तो कट गया, कै परसेंट हमें मिला? 24% छूट मिला। कै परसेंट छूट मिला? अगर 5% का एक बार छूट देता है और 20% का एक बार छूट देता है, तो अगर कोई दुकानदार अगर 5% का एक बार छूट दिया, 20% का एक बार छूट दिया, अगर कुल कह दे क्रमिक छूट कितना हो गया? 24%।
50% हो गया। अगर साथियों इसको एक तरीका और है लगाने के लिए, मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपया, 100 रुपया पर अगर 5% छूट दिया तो कितना हो गया, 5% छूट दिया 95 हो गया। 95 पे फिर कह रहा है कि 20% छूट देने के लिए, 95 गुणे 20, अब 5% छूट दिए 100 का 5% छूट दिया 95/100 हो गया, 5 निकाल दिए, 0 0 कट गया, 95 हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए 95 सबके 20% निकालेंगे, 95 का 20% छूट निकालेंगे तो 80/100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 कम 5 नवा 45। ठीक, यहाँ पर देखिए कितना हो गया, यहाँ पे 5 नवा 45। अब यहाँ पर 19 चौक 76, 19 चौक कितना होगा 76 रुपया। अब 76 रुपया ये आया, लेकिन कहें 100 में से 76 घटा दे, 100 में से 76, 24% आंसर हो गया। साथियों इस तरह से हम लगाएंगे क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह से देखिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। 40% और 16% दो क्रमिक छूट का समतुल्य बट्टा क्या होगा। 40% और 16% छूट का समतुल्य बट्टा क्या होगा। 40% का हम 3 विधि से जो बताए थे उसको देख लीजिए। इस पे यहाँ पर कह रहा है कि 40% 16%। सबसे पहले फर्स्ट मेथड क्या है, 40%। अगर 40% को आप मान सकते हैं 40/100 कर सकते हैं। 40 2 दूना 4 2 5 10, इसको 5 से क्या हो गया 3 हो गया। और 16% को हम लिख सकते हैं 16/100, 4 चौक 16, 4 पच्चीम 125 से कितना हो गया 21 हो गया। ध्यान दीजिए 25 पंजे 125, 21 तिया 63, अंतर कितना है 3 2 5 6 6 12, 3 2 5 हो गया, 6 6 12 हो गया। अब यहाँ बट्टे 100 कर दिए, बट्टे कितना करेंगे, कहाँ से बढ़ा है 125 से, कहाँ से कम हुआ 125 से, गुणे 100, 25 चौक के 100, 25 पंजे 125, 4 दूना 8, 4 छक 24, दूना 8, 4 छक 24/5 कर सकते हैं। अब इसको 5 से भाग देंगे, 5 8 24, 5 चौक 20, 5 9 45, 3 48, 5 छक 30, इतना आ गया छूट, 9% छूट, 9% छूट। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम आपको बता दें कि a + b - AB/100। ध्यान दीजिए, एक 40% प्लस 16% माइनस 40 गुणे 16/100 कर दिए। 20 दूना 40, 20 पंजे 100, यहाँ पर 40 16, 40 10 50 से 56 लिख सकते हैं, 56 माइनस यहाँ पर दशमलव इसको हम लगा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस 5 चौक 20, 56 यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, 16 दूना 32, 32/5 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 32 दूना 64, भाग दिए 4 5 छक 30, 5 चौक 20, 6.4, 56 में से 0 0 में से 6.4 घटा देंगे तो यहाँ इतना, यहाँ पर क्या होगा 6 होगा, यहाँ 55 में से 6 गया 49.6% आंसर हो गया। साथियों हम 2 तरीके से लगा दिए। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका यहाँ पर देखिए 100 मान के चलते हैं, 100 का 40% कितना होगा 40%, तो 100 का 40% छूट दिए, 100 से 40% छूट दिए, 60/100 होगा, कितना होगा 60 होगा। फिर 60 से कितना परसेंट 16% छूट देंगे, 60 में फिर 16% का छूट देंगे, 40% का छूट 16% का छूट देंगे। जब 60 में 16% का 100 में से 60 घटाओ 16 घटाओ कितना बचे, 16 4 20,
16 4 20, 20 40, 80 4 84, 84/100 हो गया। ठीक, 84/100 हो गया। 20 3 60, 20 5 100, यहाँ काट दिए या तो गुणा कर दिए। 3 चौक 12 के 2 और 3 8 24 25, 2 5 से भाग दिए। 5 5 25, 5 25, यहाँ पर 50, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 3 8 24, 3 चौक 12, 3 8 24 25, यहाँ पर 5 से अगर भाग देंगे 5 25, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इस तरह से इसको थोड़ा लंबा पड़ जाएगा लगाने। साथियों यही दो तरीका आप सबके लिए बेटर होगा, लेकिन यहाँ पर आप सबके लिए कहते हैं ये तीसरा वाला तरीका इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके को आप ये जो है ये मॉडल का बहुत इम्पोर्टेंट 10% बराबर होगा 1/10, मैंने 10/100 कर दिए। 1/10 हो गया। 20% बराबर हो गया 20/100 कर दिए। 20 20 5 100, यहाँ पर 30% बराबर 30 एक कम 30, यहाँ पर हो गया 3/10। यहाँ पर क्या होगा, इसको 1/10 का मतलब 10 से 1 घटा 9 हो गया, 5 से 1 घटा 4 हो गया, 10 में से 3 गया 7 होगा अंतर। 100 पंजे 500 हो गया। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 नवा कितना हो गया, 9 5 9 9 72 के 2, 9 दूनी 18, 2 20 5 25, 252 हो गया। अंतर कितना है, अंतर कितना कहते हैं 250, 250, 248 हो गया। 248/500 गुणे 100 कर दिए। 0 से 0 कट गया। 5 5 चौक 20, 5 9 45, 3 48, 5 6 30, 49.6 आंसर हो गया साथियों। इसी तरह से आपको लगाना है। ध्यान दीजिए साथियों, इस तरह इसको देखिए कैसे लगाना है। 12 सही 1/2%, इतना से इसको पहले सही बट्टे में निकालिए। 12 सही 1/2 को लिख सकते 12 दूना 24, 25/2 गुणे 1/100, 25 से कम 25, 25 100 के 100, 1/8 आ गया। ठीक, इसको ध्यान दीजिए। 14 सही 2/7% को कितना लिख सकते हैं, 14 से 98 200, 100/7 गुणे 1/100 कर देंगे परसेंट हटाने के लिए। 1/7 आ गया। 16 सही 2/3% को कितना लिख, 16 3 48, 50/3 गुणे 1/100 कर देंगे। 5 दूना 10, 1/6 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 8 से 1 घटा 7, 7 में से 1 गया, 7 से 6 हो गया, 6 में से 1 गया, 6 में से 5 हो गया। यहाँ 7 से 7 कट गया, 6 से 6 कट गया, 8 से 5 कितना का अंतर, 3 का, कहाँ से 8 से, गुणे 100 कर दिए। यहाँ से कितना होगा 300/8, 8 3 24, 6 30, 8 7 56, 4 60, 8 5 40 साथियों इस तरह से लगाएंगे। ठीक, तो साथियों आप सबको बहुत अच्छे समझाए होंगे। साथियों हम आशा करते हैं आप सबको आ गया होगा। साथियों इसको अच्छे तरीके देखिएगा, इस तरह से ज़रूर एक क्वेश्चन पेपर में आता है, 1-2 क्वेश्चन। ठीक है साथियों, हम आशा करते हैं आप सबको आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।